तो आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स पहली ऐसी टीम बनी है जो कि ऑफिशियली प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है और वो अपने 8 मैच हारने के बाद अब कुछ भी कर लें प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकते। उनके अब सिर्फ 2 ही मैच बाकी बचे हैं अगेंस्ट द पंजाब किंग्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स। तो अब दिल्ली कैपिटल्स को अपने नए सीजन की यानी कि अगले साल की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। और अगर आप नहीं जानते तो खास करके वो टीम जिनका आईपीएल का सीजन अच्छा नहीं जाता है वो उसी सीजन से अपने नेक्स्ट सीजन की रणनीति बनाना शुरू कर देती हैं, चाहे वो खिलाड़ियों को जांचना और परखना हो, ट्रेड विंडो की तैयारी करना हो, मार्केटिंग की तैयारी करना हो, ब्रांड की तैयारी करना हो या फिर मिनी ऑक्शन की तैयारी करना हो। तो होपफुली ऋषभ पंत अगले साल हमें दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि इस साल जो उनके बाकी बचे 2 मैचेस हैं उसमें वो खिलाड़ियों को जांचने परखने की कोशिश करेंगे और जिन खिलाड़ियों पर उन्हें फैसला लेना है रिलीज का, रिटेन का, उसकी तैयारी वो अभी से शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले साल हमें दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बनते हुए नहीं दिखाई देंगे, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स उन्हें रिलीज कर देगी और कुछ खिलाड़ी खुद भी दिल्ली कैपिटल से अलग होने की कवायद कर सकते हैं। तो एक एक करके सभी खिलाड़ियों के बारे में बात होगी, लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि जब सभी टीम्स तैयारी शुरू कर देती हैं तो हम क्यों पीछे रहें। तो इसी तरीके की कमाल की कवरेज, कमाल की एनालिसिस, सारे स्पेकुलेशंस, रूमर्स, न्यूज, सब कुछ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद हम वर्ल्ड कप और WTC की तरफ भी अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। तो कमाल का कंटेंट आपके लिए आने वाला है, काफी ज्यादा एनालिसिस होने वाली है। हमारे सब्सक्राइबर वैसे भी काफी दिन से फंसे हुए हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर 1 प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल से यकीनन रिलीज हो जाएंगे बिफोर द आईपीएल 2024 इज मनीष पांडे। अब मनीष पांडे को मिनी ऑक्शन के बिल्कुल लास्ट में दिल्ली कैपिटल से अपने स्क्वाड में शामिल किया था। उस समय तक ऐसा लग रहा था कि मनीष पांडे अनसोल्ड चले जाएंगे, लेकिन पहली बात तो मनीष पांडे की इस टीम के प्रोबेबल 11 में यानी कि बेस्ट 11 में जगह शुरुआत से नहीं बनती थी। जबरदस्ती उनको इस टीम में खिलाया गया और उसके बाद उनको काफी ज्यादा आउट ऑफ पोजीशन बैटिंग करवाई गई। और मनीष पांडे का भी इसमें से थोड़ा कसूर है कि जब जब उनको मौका मिला उन्होंने उसका पूरी तरीके से फायदा नहीं उठाया। और अगली बार जब ऋषभ पंत वापस आ जाएंगे, यश धुल जैसे खिलाड़ी थोड़े से और मैच्योर हो जाएंगे, तो टॉप टीम में बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखने वाले मनीष पांडे की इस टीम में जगह बनना अब वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अपना थोड़ा सा बजट जो उनका फ्री होगा वो मनीष पांडे को रिलीज करके फ्री कराएंगे एंड अनफॉर्चुनेटली अगले साल वो हमें दिल्ली कैपिटल से खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। सेकेंड प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल से रिलीज हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इस चेतन साकरिया। अब चेतन साकरिया का केस बहुत ही क्यूरियस केस है मेरे लिए। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने चेतन साकरिया का कई बार नाम लिया था बिफोर द आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन एज वेल, क्योंकि चेतन साकरिया के इन्होंने 5 या 4.5 करोड़ के आसपास की रकम में अपने स्क्वाड में शामिल किया था। तो 5 करोड़ के आसपास अगर आप किसी खिलाड़ी को देते हो तो मतलब आपको उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और आप उसको एज अ फ्यूचर भी उसमें आप देख रहे हो। लेकिन इस टीम ने तो बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं जताया चेतन साकरिया पर। एक समय पर इस सीजन में आप 2 ओवरसीज तेज गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे, मुस्तफिजुर रहमान और उसके बाद एंड्रिक नॉर्किया भी आपकी टीम में थे। और खलील को जब आपने बाहर किया तो चेतन साकरिया को 1-2 मैच ही आपने दिए। मुकेश कुमार जिनको आप इसी साल लेकर के आए हो उन पर आपने भरोसा जताया। ईशांत शर्मा पिछले कुछ मैचेस से लगातार आपकी टीम का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन चेतन साकरिया जिनकी इंजरी की खबर मुझे तो नहीं पता चली और उनको ये इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में भी रखते हैं, यानी कि वो इंजर्ड है नहीं मोस्ट प्रोबेबली, उसके बावजूद भी आपने चेतन साकरिया को नहीं खिलाया। और एक बंदा जो कि इंडिया खेल गया था 2021 में आधे आईपीएल सीजन के दम पर, उसको आपने बेंच पर बिठा रखा है। ना ही ये चेतन साकरिया के लिए अच्छा है और ना ही दिल्ली कैपिटल्स उनका पूरा यूज कर पा रही है। ऐसे में आईपीएल 2024 से पहले चेतन साकरिया दिल्ली कैपिटल से अलग हो सकते हैं। थर्ड प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल से रिलीज हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज रायली रोसो। अब रायली रोसो को भी मिनी ऑक्शन के बिल्कुल लास्ट में टीम ने अपने पाले में किया था, उससे पहले वो अनसोल्ड चले गए थे। और एक बार फिर से यही सवाल है जो कि हमने आईपीएल से पहले भी कई बार अपने इस चैनल पर उठाया था कि टॉप टीम में बल्लेबाजी करने वाले कितने प्लेयर आपको चाहिए। आप किसी को अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पर खिला भी नहीं पाते हो और आपका जो फिरोजा कोटला जो अरुण जेटली स्टेडियम है वो थोड़ा सा स्लो विकेट पर है, तो वहां पर रायली रोसो जैसे
खिलाड़ी खुद को फैंसी भी नहीं करेंगे। वहां पर आपको चाहिए था कि आप 2-4 अच्छे इंडियन प्लेयर अपने स्क्वाड में शामिल करो। उसके बाद फिल सॉल्ट ऑलरेडी आपके पास थे, डेविड वार्नर आपके पास थे, मिचेल मार्श आपके पास थे, तो इतने ज्यादा आपको टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज क्यों चाहिए थे, ये अभी तक टैक्टिकली मेरी समझ में नहीं आया है। लेट्स बी फेयर, दिल्ली हैज टैक्टिकली मेस्ड इट अप। उनके पास लोअर ऑर्डर के तो कोई अच्छे प्लेयर थे नहीं, सारे प्लेयर उन्होंने टॉप ऑर्डर के भर रखे थे, और इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बावजूद भी क्वालिटी बल्लेबाजी उनके पास कम थी। ऐसे में रायली रोसो का कोई इतना अच्छा सीजन भी नहीं किया है। अभी 2 मैच बाकी बचे हैं, अगर वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड इनिंग खेल ले तो शायद दिल्ली कैपिटल्स अपना फैसला बदले, बट एट द मोमेंट उनको रिलीज कर देना ज्यादा सही फैसला होगा। अगर आप उनको दोबारा खरीदना चाहते हो तो भी वो कोई बहुत महंगे आपको नहीं मिलेंगे। फोर्थ प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल से रिलीज होंगे बिफोर द आईपीएल 2024 इज सरफराज खान। अब सरफराज खान रणजी में, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज्यादा रन बनाकर इस आईपीएल में आ रहे थे। सभी को उम्मीद थी कि दिस ईयर विल फाइनली बी द ईयर ऑफ सरफराज खान, और जब ऋषभ पंत की इंजरी की खबर आई, जब वो आईपीएल से बाहर हो गए, तब तो सरफराज को स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में खेला जाना तकरीबन कंफर्म था। एज अ विकेट कीपर उन्होंने पहला मैच स्टार्ट किया था, लेकिन जो भी मौके उनको मिले उसका वो फायदा उठा नहीं पाए। और अगर आप फायदा नहीं उठा पाते हो, आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे आपने जितने भी रन बनाए हो, आईपीएल के फ्रेंचाइजी लेवल के क्रिकेट पर आपकी जो रेपुटेशन है उस पर थोड़ा असर तो पड़ता ही है। और उसके बाद जैसे मैंने बात की कि यश धुल जैसे खिलाड़ी ऑलरेडी इस टीम के पास हैं, कई और खिलाड़ी भी ये निकाल सकते हैं स्काउटिंग करके। अभी अगला मिनी ऑक्शन आएगा तो उसमें भी आपको कई खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो होपफुली कि सरफराज खान हमें अगले साल आईपीएल खेलते हुए जरूर दिखाई देंगे, लेकिन जहां तक रिलीज होने की बात है, सरफराज खान का दिल्ली कैपिटल्स में बने रहना अब बहुत ही मुश्किल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ प्लेयर जो कि दिल्ली कैपिटल से रिलीज हो सकते हैं बिफोर द आईपीएल 2024 इज लुंगी एनगीडी। अब लुंगी एनगीडी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चेतन साकरिया की तरह ही बड़ा ही क्यूरियस केस है। जब आप 2-2 ओवरसीज गेंदबाजों को खिला रहे थे तब भी लुंगी की उसमें जगह नहीं बनी, जब एंड्रिक नॉर्किया वापस चले गए तब भी लुंगी की टीम में जगह नहीं बनी। एक समय पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के रेगुलर प्लेयर हुआ करते थे, और जब से दिल्ली में आए हैं बेचारे 2 साल में एक मैच भी खेलने को उनको नहीं मिला है। तो लुंगी एनगीडी भी जरूर खेलना चाहेंगे, और दिल्ली कैपिटल्स को अगर जरूरत नहीं है लुंगी एनगीडी की तो वो उनको बाहर करे, अपना बजट थोड़ा सा बड़ा करे, और उस बजट से अच्छे लोअर डाउन दी ऑर्डर प्लेयर अपनी टीम में शामिल करे। जो आईएल T20 हुआ था उसमें जो दुबई कैपिटल्स की टीम थी उसमें सिकंदर राजा उनके पास थे। इन विकेटों पर सिकंदर राजा को वो अपनी टीम में भी ले सकते थे, बट मिनी ऑक्शन में उन्होंने सिकंदर राजा की तरफ नहीं देखा। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी आपको अगले साल भी अपनी टीम में शामिल करने का मौका मिलेगा, और जिस खिलाड़ी को आप नहीं खिला रहे हो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर टीम, फॉर योर बजट और उस खिलाड़ी के फ्यूचर को देखते हुए भी लुंगी एनगीडी का अब दिल्ली कैपिटल्स में मुझे कोई काम नहीं दिखता है। इन 5 खिलाड़ियों के अलावा और भी ऐसे कई ढेर सारे नाम हैं जो कि दिल्ली कैपिटल से रिलीज हो सकते हैं। उसमें खुद इस साल के कप्तान डेविड वार्नर का नाम है, उसके अलावा रॉगमैन पावल का भी उस लिस्ट में नाम है, लेकिन इस समय इन खिलाड़ियों के ऊपर कोई बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है। और जो सबसे बड़ा नाम चर्चा में चल रहा है वो है पृथ्वी शॉ, क्योंकि पृथ्वी शॉ को इस साल पहले तो ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर यूज कर रहे थे। जब फील्डिंग करते थे तो पृथ्वी शॉ को टीम में नहीं रखते थे, यानी कि उनकी फील्डिंग पर टीम को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था, उनसे बेहतर फील्डर टीम के पास थे, और फिर सीधे उनको बल्लेबाजी के लिए उतारा जाता था जहां पर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ, और उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया, और अभी तक उनको वापस नहीं देखा। शायद आखिरी के 2 मैच में हमें खेलते हुए दिखाई दे। तो काफी सारे लोग इस बात को स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी शॉ को रिलीज किया जा सकता है, क्या डेविड वार्नर को रिलीज किया जा सकता है। देखिए इस समय ऐसी एक हवा तो बनी हुई है, और डेविड वार्नर का जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है, रन उन्होंने जरूर बनाए हैं, पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ एक तेज पारी भी खेली थी, बट ही इज नॉट द सेम डेविड वार्नर विच वी आर अकस्टम टू सी। और अगर आप पृथ्वी शॉ से ओपन करते हो तो आपको अब फिल सॉल्ट का ऑप्शन भी आपके पास है, जिन्होंने इस साल अच्छा प्रदर्शन किया है, और एज अ बैकअप विकेट कीपर भी वो ऋषभ पंत का काम कर सकते हैं। अगर ऋषभ पंत अगले साल आते हैं, कीपिंग करते हैं, तो फिल सॉल्ट एक अच्छे फील्डर भी हैं। ऐसे में डेविड वार्नर के रिलीज होने की यहाँ पर थोड़ी से ज्यादा यहाँ पर चांसेस हैं, और अगर वो 6 करोड़ के प्लेयर है रिलीज होते हैं तो आई डोंट थिंक कि अब कोई 6 करोड़ भी उनके ऊपर खर्च करने वाला है, कंसिडरिंग ही इज एन एजिंग प्लेयर एंड इट लुक्स लाइक ही हैज पास्ड हिज प्राइम। तो आपको वो दोबारा से मिल सकते हैं। रॉगमैन पावल के बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि वो टीम में बना रहे, बट जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे न्यूज हमारे पास निकल करके आएगी, क्योंकि आईपीएल के खत्म होने में और ट्रेड विंडो में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, 3-4 महीने का ही फर्क होता है। पिछले साल नवंबर में ट्रेड विंडो हुई थी, यानी कि मई में आपका आईपीएल खत्म हुआ, जून जुलाई अगस्त तक आपका रहता है, सितंबर अक्टूबर में ढेर सारी खबरें निकल करके आती हैं, और फिर
नवंबर में रिलीज प्लेयर और रिटेन प्लेयरों की लिस्ट जारी होती है, ट्रेड प्लेयर भी हमें पता चल जाते हैं धीरे धीरे। तो ये सारी चीजें उस समय तक होने लगती है, तो 2-3 महीने का ही गैप होता है जो कि बहुत तेजी से बीतता है। तो जैसे जैसे न्यूज इस बारे में आएगी, ऑब्वियसली हर टीम के बारे में हमारी वीडियो भी आने वाली है, सभी टीमों की ऑक्शन स्ट्रेटजी, ट्रेड विंडो स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो आने वाली है। तो ये महीना ना सिर्फ हम आईपीएल कवर करेंगे बल्कि अगले साल के बारे में भी खूब ढेर सारी बातें करेंगे। सो यू हैव टू स्टे ट्यून। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आईपीएल तो ठीक है, आता है चलता रहेगा। वर्ल्ड कप इस साल इंडिया में होने वाला है, उसका भी एक्सक्लूसिव कंटेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द वर्ल्ड कप। सो यू हैव टू स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।